एक इंसान को जोर से मारा जाता है, लेकिन उसका रिएक्शन चौंकाने वाला होता है। वो मुस्कुराता है, जैसे उसे उस दर्द में भी कोई अजीब सी तसल्ली मिल रही हो। दूसरी तरफ एक और इंसान है जिसे दिल टूटने का गहरा दर्द मिला, जिसे किसी ने तोड़कर रख दिया, लेकिन फिर भी वो वापस उसी शख्स के पास लौट जाता है जिसने उसे ये तकलीफ दी थी। ये सब देखकर मन में एक सवाल उठता है, क्या इन लोगों को दर्द से प्यार हो गया है? क्या उन्हें तकलीफ में भी कोई अपनापन या आदत सी लग गई है? और अगर सच में ऐसा है तो ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग उस दर्द को ही अपना हिस्सा बना लेते हैं जिसे बाकी लोग भूलना चाहते हैं? Feel pain, accept pain, and know pain. मैसोकिज्म का मतलब होता है जब कोई इंसान जानबूझकर इमोशनल या फिजिकल पेन फील करता है, और हैरानी की बात यह है कि उसी पेन में उसे किसी तरह का सुख या संतोष मिलता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बेडरूम तक सीमित नहीं है, जैसा अक्सर लोग सोचते हैं। असल ज़िंदगी में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो दर्द को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। उनके लिए वो तकलीफ़, वो टूटना एक आदत, एक कंफर्ट जोन बन जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? किसी इंसान को बार बार उसी दर्द में लौटने की क्या ज़रूरत पड़ती है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या कहती है? चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। अगर किसी इंसान ने अपने बचपन में दर्द और अटेंशन को एक साथ महसूस किया हो, जैसे कि मार खाना, इमोशनल अब्यूज़ सहना या बार बार रिजेक्शन का सामना करना, तो उसका दिमाग एक खतरनाक पैटर्न बना लेता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड दर्द और प्यार के बीच का फ़र्क मिटा देता है। मतलब जब भी उसे दर्द मिलता है तो वो उसी में अपनापन, कनेक्शन या लव जैसा कुछ महसूस करने लगता है। बचपन के इन एक्सपीरियंसेस की वजह से उसका दिमाग सीख लेता है कि अटेंशन या अफेक्शन सिर्फ तब मिलता है जब तकलीफ होती है, और यही सोच धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाती है। नतीजा ये होता है कि जब वो बड़ा होता है तब भी वो अनजाने में ऐसी सिचुएशन की तरफ खिंचता है जहां उसे इमोशनल या फिजिकल पेन मिले, क्योंकि उसके दिमाग ने ये पैटर्न नॉर्मल मान लिया है। वो खुद भी नहीं समझ पाता कि उसे बार बार तकलीफ क्यों पसंद आने लगी है, लेकिन सच ये है कि वो पेन का एडिक्ट बन चुका है। मैसोकिस्ट के लिए पेन सिर्फ एक इमोशन नहीं रहता, वो एक प्रेडिक्टेबल इमोशन बन जाता है। जिंदगी जब बेकाबू, अनसर्टेन और डरावनी लगती है, तब उस दर्द में ही उन्हें एक अजीब सा कंफर्ट महसूस होता है, जैसे कम से कम ये तो पता है कि अगला स्टेप क्या होगा। दर्द। सोचो, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बार बार एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में वापस चला जाता है, चाहे उसे कितनी ही चोट क्यों ना लगी हो? बाहर से देखने पर लगता है कि वह मूर्ख या कमज़ोर है, लेकिन अंदर की साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। वो इंसान उस दर्द में एक किस्म का कंट्रोल महसूस करता है, जैसे कम से कम उसे पता है कि ये दुख कैसा होता है और वो उसके लिए मेंटली तैयार है। अननोन से डर लगता है, लेकिन दर्द फैमिलियर है, और कभी कभी इंसान अननोन हैप्पीनेस से ज़्यादा फैमिलियर पेन को चुन लेता है, क्योंकि वो ही उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुका होता है। पेन और प्लेजर के बीच का रिश्ता सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि बायोलॉजिकल भी होता है। जब हम पेन महसूस करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल, हमारी बॉडी डोपामाइन रिलीज़ करती है, जो वही केमिकल है जो हमें प्लेजर, रिवॉर्ड और मोटिवेशन का एहसास देता है। ये एक ट्विस्टेड रिवार्ड सिस्टम बन जाता है, जहाँ जख्म भी एक तरह का सुकून बन जाता है। दर्द देने वाला एक्सपीरियंस अचानक से सेटिस्फाइंग लगने लगता है, क्योंकि ब्रेन उस पेन के साथ डोपामाइन जोड़ने लगता है। इसलिए कुछ लोग डेंजरस या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन में भी थ्रिल फील करते हैं, जैसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या इमोशनली ड्रेनिंग पैटर्न्स। उनके लिए पेन सिर्फ सहने वाली चीज़ नहीं होती, बल्कि सीख करने वाली चीज़ बन जाती है। ये बिहेवियर समझना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम इसके पीछे के न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी को देखते हैं तो साफ होता है कि दर्द और डोपामाइन का ये खेल कितना गहरा और कॉम्प्लेक्स है। शायद दर्द उनके लिए कोई सज़ा नहीं होती, बल्कि एक लैंग्वेज बन जाता है, एक ऐसा तरीका जिसके ज़रिए वो दुनिया को ये जताते हैं, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, मैं अब भी महसूस करता हूँ। जब कोई इंसान बार बार अंदर से टूटता है और उसे लगता है कि कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा, तब वो दर्द को एक एक्सप्रेशन बना लेता है, और कभी कभी ये दुनिया उसकी तकलीफ़ को नज़रअंदाज करती है, तो वही दर्द उसकी सबसे तेज चीख बन जाता है।
वो जख्म, वो आंसू, वो टूटते हुए लम्हे सब मिलकर एक ऐसा मैसेज भेजते हैं जो शब्दों से नहीं, सिर्फ एहसास से समझा जा सकता है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ ड्रग्स नहीं होती, बल्कि वो इमोशंस होते हैं जो तुम बार बार फील करते हो। तो सोचो, तुम क्या फील करने के एडिक्ट हो? दर्द महसूस करो, दर्द को जानो, दर्द अपना लो। जिन्हें दर्द का एहसास नहीं, वो कभी भी सच्ची शांति का अर्थ नहीं समझ सकते।